आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट पोटैटो बाइट्स। ये बच्चों के साथ में बड़ों का भी फेवरेट है और ये बहुत कम एफर्ट्स में बहुत अच्छे बन के रेडी होते हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 4 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं। इन्हें अच्छे से मैश कर लेंगे या फिर आप ग्रेट भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़े टुकड़े ना रहे। इसे अच्छे से मैश करने के बाद में 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। यदि आपको कॉर्नफ्लावर नहीं मिलाना है तो आप राइस फ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने अभी 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हुए हैं। इनके मैं साइड से एजेस कट कर लेती हूँ। इसे वैसे भी मिला सकते हैं बट मैंने इसके एजेस कट कर लिए हैं। और मैं ड्राई ब्रेड ही मिला रही हूँ क्योंकि यदि आलू में ज़्यादा मॉइस्चर है तो ड्राई ब्रेड मिला रहे तो अच्छे से डो रेडी हो जाता है। यदि ड्राई वाले आलू है बहुत तो फिर ब्रेड को हल्का सा गीला करके यूज़ करें। इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट मिलाया है, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक मिलाया है, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो और हाफ़ टी स्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग मिलाई है, थोड़ा सा कोरिएंडर मिलाया है। अभी इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी अच्छे से मिल जाए। इसको मिलाने के बाद में हम इसे हाथ से एक डो रेडी करेंगे। तो इसे धीरे धीरे से मैश करते हुए एक डो रेडी करेंगे। इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये वैसे ही डो रेडी हो जाता है। ये भी अच्छा सॉफ्ट डो रेडी हो चुका है। तो अब इसके हम पोटैटो बाइट्स बनाएंगे। यदि हाथ में बहुत चिपक रहा हो तो थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा सकते हैं। अब इसका हम थोड़ा सा गोला तोड़कर ऐसे धीरे धीरे से इसको रोल करते हुए प्रिपेयर करेंगे। इसे पहले अच्छे से इक्वल कर ले ताकि कहीं से इसमें क्रैक्स ना रहे। अभी धीरे धीरे इसे रोल करके लंबा बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इसे थोड़ा लंबा करके बाइट्स जैसे बना रही हूँ। आप इसको फिंगर के तरह भी बना सकते हैं, लंबे लंबे। इसको भी छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। और इसे अभी हम एक फोक की हेल्प से थोड़ा थोड़ा से प्रेस कर लेंगे। इसको ऐसे एक डिज़ाइन जैसा दे देंगे और थोड़ा फ्लैट भी हो जाएगा। ये ऐसे ही सारे पोटैटो बाइट्स हम रेडी कर लेंगे। यदि आपको एक साथ में इन्हें नहीं तलना है तो आप इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। और जब आपको इन्हें फ्राई करना हो तब थोड़ी देर पहले इन्हें निकाल ले फ्रीज़र से और उसके बाद में इन्हें फ्राई कर सकते हैं। ये सारे बन के रेडी हो गया है। अब मैंने एक पैन में तेल भी गरम रखा हुआ है और इसके लिए थोड़ा तेज़ तेल गरम करना पड़ेगा, ठंडे तेल में नहीं डालना है। यदि हम ठंडे तेल में डालते हैं तो ये फूट भी सकते हैं। ये अच्छे से भी फ्राई हो रहे हैं। सभी को मैं डाल देती हूँ अभी। अभी इन्हें हम हिलाएंगे नहीं, कुछ देर तक के ऐसे ही पकने देंगे जब तक ये थोड़े हार्ड ना हो जाए नीचे से, तब तक इन्हें हिलाएंगे नहीं। और अभी हल्के हल्के हाथों से हम थोड़ा सा हिला रहे हैं। अभी एक को हम ऐसे टर्न करके देखते हैं। यदि वो नीचे से अच्छे से पक गए हैं, थोड़े क्रिस्पी हो गए, तो ही हम सारे को पलट लेते हैं। इन्हें मैंने अभी सबको पलट लिया है। अभी कुछ देर ऐसे ही होने देंगे। अभी ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। इनका कलर भी काफ़ी अच्छा आया है और ये काफ़ी फूले फूले से बने हुए हैं और इनमें बहुत कम ऑयल भी चिपकता है। ये बहुत ऑयली नहीं बनते हैं। अभी मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। ये काफ़ी फूले फूले से बने हैं और बहुत क्रिस्पी बने हैं। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको रेसिपी कैसे लगी।